कार्रवाई तो उसके खिलाफ होती जो कर सकें किसी के खिलाफ। एमएलए से लिंक है, क्या कार्रवाई कर सकते हैं जी उसके खिलाफ हम? तो वो कभी यहाँ नहीं आए मेरे सामने तो आज तक तो मेरी शॉप पे आई नहीं, मुझे भी 19 साल हो गए, मैंने तो शक्ल देखी नहीं उनकी। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज हम दोबारा मौजूद हैं एक और वार्ड रियलिटी चेक के साथ। गुरुग्राम वार्ड नंबर 18 जो कि जैकमपुरा पड़ता है, वहां का रियलिटी चेक हमारी संवाददाता प्रगति पांडे ने किया, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी उनकी यह रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर में। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 की गलियों में और हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ के पार्षद, हम आपको बता दें कि यहाँ के पार्षद हैं सुभाष सिंगला जी, और आज हम इस वार्ड का जायज़ा लेंगे और जानेंगे कि इस वार्ड में जो पार्षद है उनका कार्य कैसा रहा है, अच्छा रहा है, बुरा रहा है। तो आज हम आपके सामने उनका बेसिकली कहे तो एक रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे, जहाँ हम देखेंगे कि इनके जो कार्यकाल का समय रहा है और जो चल रहा है उसमें उन्होंने किस तरीके से काम किया है और यहाँ के लोगों का उनको लेकर क्या राय है। तो आप बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ समस्या आती हैं, वो क्या समस्या है जरा उनको? ये है जी, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, निकलना भारी हो जाता है लोगों का, और बच्चे भी नहीं चल सकते यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो ये इस एरिया की ये सबसे चौड़ी रोड है? नहीं, चौड़ी रोड नहीं है जी ये। अच्छा। ये थोड़ा बेड़ा पड़ता है, खंबा हट जाता है आगे साइड में। तो यहाँ से ज़्यादातर आवाजाही किस हिसाब से होती है? यहाँ मतलब दुकानें भी हैं आगे या सिर्फ घर हैं? मैडम दुकानें भी है, घर भी है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे आने वाले यात्री को, जाने वाले यात्री को परेशानी होती है। तो यहाँ अगर जाम लगता है तो कितने देर तक लगभग लगा रहता है अगर लंबा जाम लगे तो? यहाँ पे 1-1.5 घंटा मान के चलो आप। अच्छा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उनको मना करते हैं तो वो ज़बरदस्ती करते हैं आने वाले गाड़ी के लिए। हाँ जी सर। सुभाष सिंगला कभी आज तक तो आया नहीं, ना कोई समस्या का सॉल्व करता है। ये तो चुनाव जीत जाता, अपने तक ही सीमित है, मार्केट तक कवर करते हैं। यहाँ तो आज तक नहीं देखा, 2 बार जीता, 2 बार ही नहीं आया। कभी ये नहीं पूछी क्या समस्या है तुम्हारे को। तो आप लोग अपनी समस्या खुद सॉल्व करना पड़ता है जी। अच्छा। डीसी ऑफिस में मिले चाहे नगर निगम मिले, खुद ही करते हैं सॉल्व, तो कभी आता ही नहीं। तो आपने आगे कार्रवाई की उनके खिलाफ? कभी किसी से बात? क्या करे, कार्रवाई तो उसके खिलाफ होती जो कर सकें किसी के खिलाफ। एमएलए से लिंक है, क्या कार्रवाई कर सकते हैं जी उसके खिलाफ हम? तो वो कभी यहाँ नहीं आए? मेरे सामने तो आज तक तो मेरी शॉप पे आई नहीं, मुझे भी 19 साल हो गए, मैंने तो शक्ल देखी नहीं उनकी। चाहे कोई पार्षद रहा हो, चाहे इससे पहले कोई भी, सबका यही हाल है जी। जी सर, तो यहाँ के जो पार्षद रहे हैं, जैसा आपने बताया कि 10 साल से उनका कार्यकाल रहा है, तो उस हिसाब से उनका काम कैसा रहा है? मैंने तो 10 साल हो गए जी, उनका चेहरा भी नहीं देखा जी। अच्छा। वो इस एरिया में कभी आए भी नहीं जी। उनका ऑफिस यहाँ से कितनी दूरी पे है? मुझे ये भी नहीं पता जी। तो आपको कभी कोई समस्या हुई है इस इलाके में? यह समस्या का हमारी है, कभी झाड़ू नहीं लगती, कभी के पार्क का आप हाल देख रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो। उनका तो कभी यहाँ पे मैंने चेहरा तक नहीं देखा जी। अपने एरिया में चाहे वो 10 काम कराते हों, पर इस एरिया में मैंने उनका चेहरा नहीं देखा जी 10 साल के अंदर। उसके बाद आप मतलब उनसे कभी आपने बात करने की, यहाँ आसपास के लोगों ने उनसे कभी कोई बात करने की कोशिश की हो? इतना मैं नहीं जानता जी, बस इतना जानता हूँ जी, मैंने जब से मैं यहाँ हूँ मैंने तो उनका चेहरा कभी नहीं देखा, सिर्फ वो पम्पलेट लगते हैं उसी में ही देखा है जी। तो अगर आपको उनको एक नंबर या रैंकिंग देनी होगी 10 से उसके बीच में, तो क्या देंगे? तो नंबरों का क्या वो आप आइडिया लगा लो, जब वो 10 साल से चेहरा नहीं देखा तो आप क्या नंबर दोगे? तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से फेल हैं। तो आंटी, यहाँ के जो समस्या है आपके इलाके की, वो इस वक्त आपकी नज़रों में क्या गंभीर समस्या है? गंभीर समस्या यही है यहाँ पे कि पार्क में पानी नहीं है, बिल्कुल भी पेड़ सूखने लग रहे हैं। सफाई कभी हफ्ते में एक बार होती, कोई माली की सुविधा नहीं है। पेड़ सारे ऐसे गिरने लग रहे हैं, देखो उधर भी गिरा हुआ है पेड़, उल्टे सीधे पेड़ गिर जाते हैं, तारे टूट जाती हैं बिजली की, लेकिन ना कोई छटाई ना कटाई नो की, और पेड़ सारे सूखे ऐसे होने लग रहा है खंडर पर। आपने जो यहाँ के पार्षद हैं सुभाष सिंगला, उनको इसके बारे में यहाँ से कमेटी में कई बार एप्लीकेशन भेजी है, लेकिन कार्रवाई हफ्ते 10 दिन में कभी आता हुआ कोई नहीं आता यहाँ पे देखने। कोई भी नहीं आता? हाँ। कितने समय से वो यहाँ के पार्षद हैं? कौन, सुभाष सिंगला जी? वो तो काफ़ी टाइम से हैं। उधर के लोगों ने समस्या रखी थी, उधर करवा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई आता ही नहीं है करने के लिए। और रोज़मर्रा जैसे नाली की हो या सीवेज की हो या फिर इस तरह की कोई समस्या? वो तो खैर होती रहती है, यहाँ आते रहते हैं कर्मचारी करने के लिए आते रहते हैं। हाँ, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने हमारे इस बातचीत के दौरान देखा कि जो यहाँ के पार्षद हैं सुभाष सिंगला, उन्होंने अपने कार्यकाल के जितने भी वर्ष रहे उसमें लोगों से कोई मुलाकात ही नहीं की, कोई बातचीत ही नहीं की, उनकी समस्या सुनने की तो बात ही दूर। यहाँ लोगों का ये भी कहना है कि वो उनसे कभी मिले ही नहीं
और अब मेरा अनुरोध है यहाँ के प्रशासन से कि वो इस चीज़ पर कार्रवाई करे और लोगों की बातों को सुने और इस मुद्दे पे सख्त से सख्त कदम उठाएं और अपने इलाके का जायज़ा लें और उसकी हालत में सुधार करने का प्रयास करें। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन गौतम पांडे के साथ। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वार्ड में भी एक रियलिटी चेक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।